नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। रविंदर राणा भाजपा के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियों के साथ ये रिपोर्ट। श्री राहुल गांधी जी के खानदान से तो पूजा पाठ का दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे अमित शाह साहब ने इन कांग्रेसियों को भी पूजा पाठ सिखा दिया है। मुझे याद है जब देश में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और राहुल गांधी कश्मीर घाटी के मां खीर भवानी के मंदिर में जा रहे थे, और अंबिका सोनी जी जम्मू कश्मीर की प्रभारी थी, और श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर उनको माता खीर भवानी के मंदिर से जाने से रोका गया था, और वो कांग्रेस के नेताओं ने ही उनको मना कर दिया था। कांग्रेसी क्या जाने पूजा पाठ क्या होती है, धर्म, नियम, सत्य, निष्ठा, आराधना, पूजा, यज्ञ, जप, तप, हवन, ये कांग्रेसियों के बस का खेल नहीं है। कांग्रेसियों ने तो हमेशा पाप किए हैं। लेकिन अच्छी बात है, जो 70 साल राहुल गांधी जी के खानदान के लोगों ने देश को लूट लूट कर पाप किए हैं, जो 70 वर्षों तक कांग्रेस के लोगों ने भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपकर जो अपराध किए हैं, जो जघन्य अपराध कांग्रेसियों ने किए हैं, उसकी मंदिर मंदिर जाकर नाक रगड़कर राहुल गांधी क्षमा अगर मांग रहे हैं तो ये अच्छी बात है। भगवान उनको भी जो है धर्म के कार्य पर ले जाए, लेकिन धर्म के कार्य में भी वो राजनीति करते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं माता वैष्णो देवी जी के दरबार पूजा के लिए गया, मैं कोई राजनीति के लिए नहीं गया। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि माता वैष्णो देवी के दरबार में जाते हुए भी श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के झंडे उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में थे। उनके गले में कोई माता की चुनरी, माता के मस्तक पर कोई पटके, तिलक कुछ नहीं था। सिर्फ एक दिखावा करने के लिए वो वहां आए, और नीचे आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं राजनीति के लिए नहीं आया हूं। राहुल गांधी जी, अगर आप माता जी के दरबार में गए, अगर राजनीति नहीं पूजा पाठ के लिए गए, तो माता के झंडे, माता के पटके, माता की चुनरी गले में डाल के जाते। आप तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के झंडे लेकर माता के दरबार में घुसे। सारी दुनिया ने इनका नाटक देखा है। कांग्रेसियों का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेसियों का धार्मिक मूल्यों और मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने हमेशा भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है, देश को लूटा है, इन्होंने पाप और अपराध किए हैं। और राहुल गांधी जी क्या जाने देशभक्ति क्या हो। राजौरी की बात करें तो खित्ता पीर पंजाल में आज जो कि मौसम ने करवट बदली और दिन भर वर्षा जारी। आइए कुछ दृश्य बताते हैं। देखिए किस तरह से लोग आज भी जो है कोविड-19 की इन्फेक्शन को हल्के में ले रहे हैं, और खासकर अगर बात करें तो जब की गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं बिना मास्क के और बिना जो है 2 गज की दूरी की बात करें तो खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने हिदायत जारी की है कि हमें प्रॉपर जो है SOP की पालना करनी है, लेकिन कुछ लोग जो है इसकी उल्लंघना करते दिखे। जेके न्यूज ब्रेक ये तस्वीर आपको बता रहा है। ये तस्वीर देखिए गुज्जर मंडी की है, जहां पर अगर बात की जाए तो किस तरह से लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप किस तरह से गाड़ी जो है यहां से टर्न करें और किस साइड से जाएं, और मेन जो है चौक है यहां VIP का आना जाना लगा रहता है। लेकिन देखिए एक युवा किस तरह से अपनी बाइक को रॉन्ग साइड से निकालता हुआ, ये कहीं दुर्घटना को दावत भी दे सकता था, लेकिन पुलिस विभाग के आदमी भी वहां होते हैं। लेकिन देखिए किस तरह से चकमा देकर ये
युवा। आइए ले चलते हैं आपको मेंढर में, दिखाते हैं किस तरह से आज पीडीपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। और इस पर अगर बात करें तो बोलते हुए एडवोकेट नदीम रफीक हुसैन ने, जो कि प्रॉपर अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से अपने पार्टी और इसके प्रोग्राम के बारे में बात करते हुए बताया। आइए दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमारे संवाददाता के साथ। 5 तारीख को जब हमारे यहाँ नौजवान जम्मू से आए थे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज यूथ विंग की रिलेटेड मीटिंग थी 19 तारीख को, 16 तारीख का उस दिन हमने यही बात रखी थी। वहाँ उस दिन कई साहब जम्मू में थे, उनसे बात की तो अपने मास्टर साहब आए थे, अपने सरपंच साहब आए थे, मास्टर साहब से बात की थी तो उनके लगते जगह एडवोकेट जनता साहब आए हुए थे, उनके सारे मीटिंग का मसला ये है। यहाँ तो मुझे बड़ा वो होता है ये मैंडेट वगैरह में, तो इन चीज़ों में ये कहते हैं मैंडेट इसको मिले उसको, मैं ज़्यादा यकीन करता हूँ पार्टी को मजबूत करें। अभी तो मैंडेटों की बात ही नहीं है ना। मैं ये कहूँगा पार्टी को मजबूत करें। पार्टी तभी मजबूत होगी जिस एरिया का इंसान होगा। जैसे आप यहाँ मारू साहब हैं, नीचे हैं गानी है, बलूनी है, या मैं ऊपर गसाई में रहता हूँ, बॉर्डर में जो लोग हैं हमारे, यहाँ मीर साहब है। पार्टी को मजबूत करें, पार्टी मजबूत होगी सब कुछ हो जाएगा। एक दिन इकट्ठे होते हैं, 4 दिन 4-4 8 महीने हम सो जाते हैं, ना हमें पानी का पता, ना बिजली का पता, ना सड़क का पता, ना तेल का पता, ना राशन का पता, ना कोई चीज पता नहीं। हमारी सड़कें देखो उसकी क्या हालात है, हमारे लोगों को क्या तंगी तकलीफ है उसकी क्या हालात है। ये मीटिंगें जो है ना, सारे साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँ, खुशी साहब से, सेक्रेटरी साहब है हमारे, ये मीटिंगें जो है रूटीन में होनी चाहिए। और आप लोगों को यहाँ हमारे लिए नहीं बात करनी है, वो हमारा मसला, हमारे तीनों का मसला, हमने क्या करना है। आप लोगों ने अपने मुद्दे और अपने इलाके की तकलीफों की बात करनी है। आपने ग्रुपिज्म में नहीं जाना है, आपने उस दिन आना है, अपनी बात करनी है, आपने मेमोरेंडम लाने, आपने इलाके की बात करनी है। आपको क्या तंगी तकलीफ थी 2019 के बाद, आप उस फैसले के साथ हो या उस फैसले के अगेंस्ट हो, वो बात करनी है। आपको ये नहीं करना है इसके साथ चलेंगे, इधर होगा उधर होगा, ये फलाना है, ढींगा है, उसका है, छोटा है, ऊपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, फलाना है। जैसे मीर साहब ने कहा मुझे बड़ा अफसोस है, ऐसी बात नहीं करते। हम सब बराबर अल्लाह की, मैं यहाँ से कहता हूँ मेरा बहुत तरीके में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा पढ़ते हैं, मैं ना ये इज्म में बात नहीं, बिलीव नहीं करता। हर बरादरी का इंसान, मैं उसी को बिलीव करता हूँ, हर बरादरी का जो काम करने वाला है वो मेरे लिए हीरो है। चाहे छोटा हो वो भी अजीज है, चाहे बड़ा हो, मेरे बुजुर्ग है वो भी अजीज है। कामों पे बात करो, लोगों की तंगी तकलीफों पे बात करो, कैसे मिशन करना है, कैसे आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, क्या आपके पास कल 20 साल का प्रोग्राम है, आपके इलाके डेवलपमेंट क्या है। हमारे पास यहाँ नौजवान साथी हैं, एक आज तक स्टेडियम ही नहीं हुआ। शरीफ साहब ने बात की, हमें लोगों को बैठने की जगह ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। हमारा ये मिनी सेक्रेटरीट है, उसको आज तक हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो लीडरशिप की बात क्या है। हम तो एक दूसरे के पीछे हैं। जब मैं किसी इलाके में जाऊंगा, मेरे जो है मेरे साथी मेरे साथ आ जाएंगे, मारूफ साहब चाहेंगे उस इलाके में, मारूफ के साथ के साथी मारूफ साहब के साथ आ जाएंगे। पर ये नहीं होना चाहिए। पार्टी है, जब कोई लीडर चाहे तो सब साथ चलना चाहिए। 5th डेथ एनिवर्सरी राजेंद्र जी की बनाई गई हेडक्वार्टर पुलिस पुंछ में अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी उस व्यक्ति को कभी नहीं भूल सकता जिसने अपने देश के लिए जान की आहुति दी हो। आइए दिखाते हैं, वहां पर हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट तैयार की। और खासकर अगर बात करें तो किस तरह से पुलिस विभाग और वहां के सोशलिस्ट और पॉलिटिकल लीडरों ने किस तरह से वहां आकर और स्थानीय लोगों ने श्रद्धांजलि दी अपने मन से और उन्हें याद किया गया। और खासकर अगर बात करें तो उन लोगों को कभी नहीं भूल सकता देश, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की आहुति दी। जी हां, अगर बात की जाए तो बड़ा कार्य होता है अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति अपनी जान की आहुति देना। और हम युवाओं को भी चाहिए कि इन लोगों को, अपने शहीदों को, जिन्होंने देश के लिए अपनी जानें न्यौछावर की, उन्हें हर वक्त, हर घड़ी और हर सुख दुख में याद रखना होगा। और एक उनसे प्रेरणा भी लेनी होगी कि अपने देश के लिए हमें हर वक्त तैयार होना चाहिए। कोई भी मुश्किल हो तो अपने देशवासियों के लिए और देश के लिए अपनी जो है जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा रहना चाहिए तैयार।
10th एनिवर्सरी जो मनाई जा रही है जे.एंड.के पुलिस की जानिब से, आज जो 5th मनाई जा रही है यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर में, ये राजेंद्र कुमार जी जिन्होंने सेक्रेटरीट में आज से 5 साल पहले यहाँ पर मिलिटेंटों ने यहाँ पर ये जो हमला करने की कोशिश बड़ी साजिश करने की कोशिश की थी। और ये राजेंद्र जी अपनी शहादत दे करके ना जाने कितने मासूमों की जानें जो हैं इन्होंने बचाई हैं। सिपाहियों को, आर्मी के सिपाहियों को, जिनकी शहादत कहीं ना कहीं रंग लाती है, हम जैसे लोगों के लिए ये खड़े हैं, शहादत देते हैं तभी हम खड़े हैं, हम जिंदा हैं। इनकी शहादत में आज के दिन अपनी तरफ से, पुंछ वासियों की तरफ से दिल की गहराइयों से इनको श्रद्धांजलि देता हूँ और आशा करता हूँ कि जहाँ भी हैं इन्हें जन्नत नसीब हो, स्वर्ग में रहेंगे और इनकी फैमिली को धैर्य मिले ताकि ये राजेश जी के इस दुख को आस्ता आस्ता भूल सके। धन्यवाद। यहाँ मिल्टन के साथ लोअर लेटर कैद हुआ था, उसी सिलसिले में पुलिस हेडक्वार्टर में हर साल एक अच्छा फंक्शन होता है। इस बार भी सभी लोग यहाँ देखे, कोई मौजूद लोग, बड़े शहर के मान लोग यहाँ पे आए हुए। कोविड के नार्म को भागते हुए इतना बड़ा फंक्शन नहीं हो सका, लेकिन ये एक शहादत है, ये एक यादत है। ये याद दिलाती है कि जो लोग मुल्क के प्रति, कौम के प्रति अपनी जान देते हैं, उन्हें हमेशा दुनिया याद रखती है। आज हम सभी लोग दिल की गहराई से उस अपने अजीज़ को तो उसकी शहादत पे फिर अक़ादत पेश करते हैं और साथ ही जो उनका जो परिवार है, ये दुआ करते हैं कि वो सदमे को बर्दाश्त करें और अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की करें। हमारे इस इलाके में अक्सर यहाँ बड़ी शहादतें हुई हैं, बड़ी लोगों ने जान दी है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए इस नौजवान ने अपनी शहादत दी थी। और इसकी शहादत से एक बड़ी बात ये थी कि इसकी वजह से वो ट्रेसड हुए, हज़ारों लोगों की जानें बची थी। नहीं तो आज ये शहर हमारा खंडर होता, जिस तरह से उनके पास साजो सामान निकला, जितना 3 दिन तक उस खुशी से रहते रहे, ये इसी की दौलत वो ट्रेसड हुए थे। और आज हम दिल की गहराई से उसकी परिवार के प्रति हम संवेदना पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति। पुलिस विभाग की बात करें, आइए मंजाकोट की रिपोर्ट बताते हैं हयातपुरा की। वहां मंजाकोट के एसएचओ ने आज नाका लगाया और प्रॉपर लोगों को चेक किया गया कि किस तरह से कोविड-19 की इन्फेक्शन है, क्या वे एसओपी की पालना कर रहे हैं। और जिन्होंने मास्क, और अगर बात करें तो जिन्होंने गाड़ी ओवरलोड की थी उन्हें चालान किया गया और लोगों को अवेयर किया गया कि आप प्रॉपर तरीके से मास्क, अपने पास सैनिटाइज और 2 गज की दूरी हमेशा रखें और गाड़ी में सीमित ही लोग बैठें ताकि ये कोविड की बीमारी जो है ज्यादा फैल ना सके। रोड पोल्यूशन इंश्योरेंस चेक करो, इंश्योरेंस क्या रोड पोल्यूशन
नागपंचमी की बात करें तो इस मौके पर जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज जो कि गांधीनगर मंदिर में जाकर जो है नागपंचमी की पूजा की और खासकर अगर बात करें तो इस पर लोगों के साथ उन्होंने मिलकर पूजा अर्चना की और इस दिन में जो है लोगों को मुबारकबाद भी दी। जय बाबा सुरगल देवता, नाग पंचमी की जय हो, जय नाग पंचमी, जय बाबा सुरगल देवता की जय बाबा। सारे परिवार च शांति करियो प्रभु। जय बाबा सुरगल देव, जय बाबा सुरगल, जय करो बबू, जय करो। जय बाबा सुरगल देवता, जय बाबा सुरगल देव, जय बाबा। जय बाबा। त्रिलोचन सिंह वजीर की जो दिल्ली में गोली मारकर हत्या की गई थी, आज उनका अंतिम संस्कार के लिए लोग इकट्ठा हुए, लेकिन एक आवाज त्रिलोचन सिंह जो कि ट्रांसपोर्ट और गरीब लोगों की आवाज थी, आज कहीं ना कहीं वो आवाज थम सी गई। लोगों के मन में आज वो दुख प्रकट हुआ कि उन्हें जो सहारा था वो कहीं ना कहीं उनका सहारा उनके सर से उठ गया। ट्रांसपोर्ट लोग लगातार इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं और खासकर उनका यही कहना कि किस कारण हत्या की गई, इस पर एडमिनिस्ट्रेशन जांच करे। और ये दृश्य देखिए किस तरह से लोग जो है इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ, जिस परिवार के त्रिलोचन सिंह वजीर जो हमेशा लोगों के अंग संग रहते थे और लोगों की मुश्किल में खड़े रहते थे, लेकिन आज इस मुश्किल समय में लोगों ने बता दिया कि किस तरह से वो हमारे साथ रहते थे और आज उनके परिवार के इस दुख के दिन किस तरह से लोगों ने उनके साथ जाकर इस दुख में शामिल हुए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तहत अगर बात करें तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज वार्ड नंबर 40 जम्मू में लोगों में राशन वितरित किया। इसके लिए हमें थैले लाए हैं। अपने प्रधानमंत्री की ये योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके माध्यम से हम ये लोगों को राशि दे रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री मेरे साथ हमारे एमएलए साहब और मंडलाध्यक्ष हमारे इस योजना के इंचार्ज और सभी मेरे कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सभी हमारे साथ हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी गरीबों के लिए योजना निकाली है और आवास योजना दी लोगों को जो कच्चे मकान थे, जिनके पास एक मकान था, मकान का लिए हमको
और जब कोरोना महामारी बढ़ी थी, पहली लहर में भी लोगों को, जो हमारी माता बहनें, उनके खाते में पैसे दिए, राशन दिया। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की हेडलाइंस। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस।